हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए, आज जो है मैं आप लोग के लिए पूरा फिगर जो है वो बनाया हुआ ही है, ठीक है। क्योंकि इसको बनाने में जो है थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, और उसके बाद जो आपका क्लास जो है वो थोड़ा सा बिना बेवजह ही लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्लास को लंबा जो है, हालांकि मैं भी करना नहीं चाहता, जैसे कि मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो आप लोग का मतलब इतना सारा सपोर्ट होता है, तो मतलब कहीं कहीं जो है कहीं पे भी मतलब लगता है कि नहीं, चलो ये पूरा टॉपिक जो है इसको कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग का क्लास कभी कभी लंबा हो जाता है, ठीक है। बाकी वैसे तो एक दो दिन से क्लास आपका 2 दिन से जो है आपका क्लास नहीं हो पाया है, तो उसके लिए जो है मतलब कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग का देखिए एक्चुअली कल जो है इंटर का क्लास हुआ था और 10th का क्लास नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि देखिए मैं जो है काफ़ी थका हुआ मतलब था। तो आप जो है चाहे तो इंटर का जो मैंने क्लास लिया था, तो वो भी मतलब ज़्यादा देर का नहीं है, 20 से 22 मिनट का होगा या 20 मिनट का। तो छोटा सा क्लास लिया था मैंने, ठीक है, क्योंकि उनका सिलेबस जो है काफ़ी पीछे चल रहा है। और आप लोग का सिलेबस सबसे पहले नंबर तो इंटर से मतलब इंटरमीडिएट के अपेक्षा आपको थोड़ा सा कम भी पढ़ना है। उसके बाद आपका क्लास जो है पहले जो है 10th का ही स्टार्ट हुआ था, तो इस वजह से आपका सिलेबस थोड़ा सा ठीक ठाक है, थोड़ा सा आगे है। तो उम्मीद है कि ये जो है आपका बहुत दिन पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस वजह से जो है आप लोग का क्लास मैं थोड़ा सा नहीं ले पाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है थका हुआ था, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि पिछले क्लास में बताया था आपको कि हम लोग जो है क्या करेंगे, फिगर देखेंगे, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा फिगर यहाँ पे नहीं, सिर्फ 2 फिगर दिखाऊंगा। उसके बाद आपका जो है लगभग सारा जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्यों कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। पोल कहाँ पे होता है, आपका अपर्चर कहाँ पे होता है, यानी द्वारक जिसको बोलते हैं वो कहाँ पे होता है, ध्रुव कहाँ, पोल को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो हिंदी वाले जो है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ध्रुव उसको बोलते हैं, ओके। उसके बाद फोकस को तो फोकस ही बोलते हैं। फोकस कहाँ पे होता है, फोकस लेंथ, लेंथ किसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको पूरा फिगर के जो है सहायता से, फिगर के हेल्प से बताया जाएगा कि कौन सा चीज़ जो है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे अब चलिए देखते हैं, फिगर को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर की बात करें अगर, तो देखिए यहाँ पे फिगर जो होता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये कौन सा, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो है कौन सा दर्पण है। तो आपका बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है आपका क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। उत्तल नहीं, अवतल। क्यों है अवतल? क्योंकि आपका इस तरह का पार्ट है, ये देखिए किस तरह का पार्ट बना हुआ है, ये आपका ऐसे बना हुआ है, और ये जो है आपका इधर, ठीक है, यानी बीच में आपका ये धंसा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो बीच में धंसा हुआ हो थोड़ा सा, तो उसको क्या बोलते हैं, यानी बीच में आपका क्या दबा हुआ है ना, प्रेसिंग जैसा लग रहा है, यहाँ पे कोई प्रेस कर दिया लग रहा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका धंसा हुआ जो पार्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आपको अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको, अवतल, ओके। तो अवतल दर्पण तो मैंने आपको पहले ही जो है पूरे डिटेल के अंदर करवा दिया कि अवतल किसको बोलेंगे, उत्तल किसको बोलेंगे, समतल किसको बोलेंगे, ये सारा चीज़ मैंने पहले ही करवा दिया है, ठीक है। तो अवतल दर्पण हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम लोग उसी का यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए पोल, यानी पोल को किससे सूचित करेंगे, ये आपका क्या है, पोल है, ये क्या है आपका पोल है, पी से जो है पोल, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए कहाँ पे होता है, ये आपका यहाँ पे, यानी ये जो होता है ना आपका, ये आपका दर्पण का जो बीच में यानी सेंटर पे जो बनता है, हालांकि सेंटर पे नहीं है ये, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि दर्पण का जो पोल स्फेरिकल, यानी जैसा कि मैंने बताया कोई भी दर्पण क्या चीज़ का भाग होता है, एक गोला का भाग होता है, एक स्फेयर का भाग होता है ना। और उसी स्फेयर का पोल, उसी स्फेयर का पोल जो है वो क्या कहलाता है,
वो कहलाता है आपको ध्रुव, यानी क्या कहलाता है, ध्रुव। तो मैंने आपको बता दिया है ये सारा चीज़, ये सिर्फ यहाँ पे हमको समझाना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, यानी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे हाँ, ये देखिए सारा जो है, सबसे पहले नंबर एक देखिए, ये आपका यहाँ से जो है लाइनिंग जो दिख रहा है आपको, यहाँ से ये जो लाइनिंग दिख रहा है आपको, ये जो मिरर पे पड़ रहा है, तो ये लाइनिंग यहाँ से आया सीधा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ, ठीक है। उसी तरह से ये भी आया आपका यहाँ से सीधा, ठीक है। तो सारा का सारा लाइन सीधा आया, ठीक है। लेकिन सीधा आने के बाद ये क्या हो गया, पुनः जो है ये टकरा के फिर क्या हो गया, ये रिटर्न हो गया, क्या हो गया, रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद ये क्या हो रहा है, फिर से कहीं पे एक बिंदु पे मिल रहा है, यानी एक बिंदु पे कहाँ मिल रहा है, यानी ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ये भी यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, और ये यहाँ पे मिल रहा है। तो एक बिंदु पे जो मिल रहा है उसी को क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे कि बिंदु मिल रहा है लाइनिंग, सारा लाइनिंग जहाँ पे मिले उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलते हैं। और ये मुख्य फोकस जिसको बोलते हैं, मुख्य फोकस यही है, ठीक है। तो फोकस पे जो है सारा बिंदु क्या हो रहा है, मिल रहा है। और इसको किससे सूचित करते हैं, एफ से। इसको किससे सूचित करते हैं, एफ से, ठीक ना। ये सारा चीज़ को किससे सूचित करेंगे, एफ से, ठीक। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है आपको सी जहाँ पे दिखा है, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए सी जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो सी वाला पार्ट जो है ये आपको क्या है, ये सेंटर है। ये जो आपका गोल जो बनेगा, स्फेयर जो बनेगा, ठीक है, ये जो आपका स्फेयर बनेगा इस तरह से, ये पूरा का पूरा जो है स्फेयर बनेगा, तो इसी का क्या है, ये सेंटर है। इसी का क्या है, सेंटर है, ठीक है। इसी का ये सी वाला जो है ये सेंटर है, ठीक। तो केंद्र मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद अब आपको द्वारक समझना है। तो द्वारक को अपना नोट्स आगे में निकाल के रखिए, ठीक है। द्वारक यानी अपार्चर, द्वारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपार्चर। तो अपार्चर को मैंने किससे बताया था, हालांकि वहाँ पे मैंने आपको एम एन नहीं लिखाया था, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो द्वारक किसको बोलते हैं, ये देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट जो है एम, जहाँ पे आपको एम और एन दिखाई दे रहा है सबको, एम और एन, क्या बोल रहे हैं हम, एम और एन दिखाई दे रहा है। तो एम से एन के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है, अपार्चर कहलाता है। यानी ये वाला देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये चीज़, यानी एम से एन के बीच की दूरी जो है ये क्या कहलाता है, अपार्चर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अपार्चर, ठीक है। ये देखिए लाल लाइन से मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेड कलर का। ये देखिए एम से लेके आपका एन तक, ठीक है, ये क्या कहलाता है, अपार्चर, ठीक। यानी इसको क्या बोलते हैं, द्वारक। क्या बोलते हैं हिंदी में, द्वारक, ठीक। और द्वारक हो गया। इसमें हमको मेन चीज़ क्या समझाना था, आपका कोण आई और कोण आर, ध्यान दीजिएगा, कोण आई और कोण आर, ये हमको बताना था। तो यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अब आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आई आर वाला फंक्शन जो है वही दिखेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो है अगर ये आपका मेन लाइन से सटा हुआ है, और ये जो है आपका यहाँ से इस तरह से डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये देखिए डॉटेड लाइन है, तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका कोण क्या है, आई। ये कोण कौन सा है, आई कोण है। और नीचे वाला जो इसका पार्ट है, यानी ये जो इसके साथ बना रहा है कोण इसके साथ, तो ये क्या कहलाता है, आपका कोण आर, ठीक है। इसी में जो है आपको आगे पढ़ना है, आपको इंटर में साइन आई बटे साइन आर, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। हालांकि ये जो है आपको ये समझना आपको ज़रूरी है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है आपको मेन चीज़ यही हमको फिगर में समझाना था कि उत्तल का जब फिगर बनेगा तो ये जो है इसी तरह से इसका फोकस जो है बिल्कुल इधर आ जाएगा, और यही जब अवतल रहेगा, सॉरी, जब मैंने यहाँ पे अवतल ही बता रहा हूँ, यानी अवतल को क्या बोलते हैं, कॉनकेव। ये कौन सा लेंस का बना हुआ है, कॉनकेव लेंस का है, कॉनकेव बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अवतल। ये अवतल दर्पण पर है, ये किस दर्पण पे बना प्रतिबिंब का है, अवतल दर्पण पे, उसी का, और वो भी कहाँ पे, अनंत पे, ठीक है, मतलब काफ़ी दूर में कोई चीज़ रखा हुआ है और ये जो है उसी का बात कर रहा है, ठीक है। तो जब अवतल रहेगा तो इसी तरह से बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और छूट गया आपका, ठीक है, तो एक चीज़ क्या छूट गया, आपका एक चीज़ छूट गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या देखिए, P से लेके C तक का लाइन, यानी यहाँ से आपका यहाँ तक जो लाइन होगा, ठीक है, यहाँ से P से लेके C तक का लाइन, उसी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और इसको किस चीज़ से सूचित करते हैं, बताइए, वक्रता त्रिज्या को, इसको किस चीज़ से, इस लाइन को पूरे को R से सूचित करते हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या को R से, ठीक। तो इसमें जो है आपको यही चीज़ बताना था, और आपको कोई चीज़ छूट गया तो बताइएगा, ठीक है, बाकी मैंने अपने तरफ से जो है पूरी कोशिश की बताने का, ठीक है, वैसे तो कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग निश्चित रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ आपका क्या हो गया यहाँ पे, हाँ, फिगर जो है वो कहाँ पे बन रहा है, अनंत पर, ठीक है, फिगर कहाँ पे बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, यानी बहुत दूर में जो है आपका कोई दूरी नहीं दिया हुआ रहे, तो इस तरह से फिगर बनेगा, यानी कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे, कहाँ पे, इन्फिनिटी पर जो है फिगर ऐसा बनेगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण वाला देख लीजिए, ठीक है, एक बार आप उत्तल दर्पण वाला देख लीजिए, ये देखिए, चलिए एक बार जो है आप ये फिगर को देखिए, जब आपका उत्तल दर्पण रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उसमें आपका फोकस जो था, उसमें F जो था वो किधर था, वो आपका इधर बन रहा था, लेकिन इसमें आपका इधर बन रहा है, ठीक है। C भी किधर था, C भी आपका इधर था, और इसमें C आपका इधर बन रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक, ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, बस यही, कुछ नहीं है इसमें, आपका जस्ट उसके उल्टा है, ठीक है। यानी ये जो है आपका यहाँ से आने वाली रेखा जो है, ये देखिए, ये इधर से यहाँ से आपका इधर आया, ये भी इधर आया, ठीक है, सारा का सारा इधर आ रहा है, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, ये यहाँ आने के बाद इधर जो है मुड़ जाता है, ठीक है, इधर जो है एक बिंदु पे मुड़ जाता है, ये भी देखिए यहाँ मुड़ जाता है, ये तो मुड़ेगा ही नहीं, सीधा रहेगा, ये आपका मुड़ेगा, ये भी मुड़ेगा, ये सारा का सारा कहाँ पे, एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक ना। तो ये फोकस पे मिल रहा है, F से सूचित करते हैं जिसको, ठीक। और उसी तरह से ये क्या होता है, बिल्कुल उसी तरह से द्वारक इसका क्या होगा, M से लेके N तक का, और जिसको अपार्चर बोलते हैं, तो ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का जो है लाइनिंग रहेगा, ये क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और क्या समझाना है, अच्छा एक चीज़ और इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ और देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिए साइन आई और साइन आर, इसमें जस्ट आपका उल्टा है, इसमें क्या है, जस्ट आपका उल्टा है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आर जो है ऊपर चला गया, आर जो है आपका क्या हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो गया, और आई वाला पार्ट कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना, उसमें कैसे बन रहा था, उसमें बन रहा था आपका इधर, ये सीधा लाइन था, और ये बन रहा था नीचे की ओर ऐसे, लेकिन इसमें क्या बन रहा है, इसमें जस्ट आपका उल्टा बन रहा है, ठीक है।
तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। ओके, एक बार आप जो है अच्छे से फिगर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें साइन आई और आर को ध्यान रखना है, बाकी द्वारक आपको समझ में आ गया। पोल आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। पोल के बाद यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं। पोल हो गया आपका, उसके बाद ए बी, तो ये तो आपका लेंथ है ऑब्जेक्ट का, वस्तु का लेंथ है, ये वस्तु की लंबाई। चलिए, यहाँ पे और बताने के लिए आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इतना ही क्लास रहेगा आज। फिगर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है, ठीक है। फिगर तो हो गया, मैंने आपको बता दिया है उत्तल पे किस तरह से बनेगा, अवतल पे किस तरह से बनेगा, ठीक है। यानी कि कॉनकेव पे किस तरह से और कॉन्वेक्स पे किस तरह से बनेगा, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको क्या देखना, ये भी आपका अनंत पे ही बना हुआ है, इन्फिनिटी पे। अब देखिए डिफरेंट जो है, मतलब वस्तु को क्या किया, वस्तु को देखिए, कभी आपको जो है, कभी आपको अनंत पे रखेगा, कभी आपको वस्तु के मतलब कितनी दूर में रखेगा, ठीक है। तो वही चीज़ अब आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। डिफरेंट स्थान पे रखा गया है वस्तु को, और उसके बाद उसका फिगर बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये चीज़ जो है आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। इसका जो है आपको नोट्स बनाना है, ये आप याद रख लीजिएगा। ये चीज़ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बुक के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये आपको क्या देख लेना है यहाँ पे, इसमें जो आपको समझाने वाला जो है ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि फिगर जो था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये आपको टेबल 10.1, टेबल नंबर 10.1 याद रखना है। इंग्लिश के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक। इसको जो है याद कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है आपको वहाँ पे दिया हुआ है, बुक का पीडीएफ है ये। अगर जिसके पास बुक है तो बुक में भी देख लीजिएगा। ओके, लाइट वाला चैप्टर निकालिएगा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। और उसके बाद उसमें टेबल नंबर 10.1 जो है वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका क्या करना है, अनंत पर जो है आपको किस तरह से वस्तु जो है बनेगा, तो क्या होगा, अत्यधिक छोटा रहने वाला। देखिए यहाँ वस्तु का साइज क्या रहेगा, अत्यधिक छोटा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर में रहेगा तो वस्तु कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा, ठीक है। और ये जो है कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा अनंत पर, ठीक है। सी पर, यानी जब वस्तु कहाँ रहेगा, सेंटर पर, तो जब वस्तु केंद्र पर रहेगा तो क्या बनेगा, यानी प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब जो है वो केंद्र पर ही बन जाएगा। और ये जो है समान साइज का रहेगा, यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। एक बात याद रखिए कि दर्पण में जो है प्रत्येक स्थिति में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, प्रत्येक स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ये यहाँ से हट क्यों नहीं रहा है, हाँ चलिए देखिए, यहाँ एक स्थिति को छोड़कर जो है बाकी सब जगह क्या बनेगा, उल्टा। देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे सीधा बन रहा है, लास्ट वाला पॉइंट देखिए, सिर्फ यहाँ पे सीधा बन रहा है, लास्ट में, सबसे लास्ट में। बाकी बाद आपका सभी जगह क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और इसमें कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब कब बनेगा, दर्पण के, अच्छा ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। पी तथा एफ के बीच में, पी तथा एफ के बीच में जब भी रखेगा वस्तु, तो पी तथा एफ किसको बोलते हैं, एक बार चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पी तथा एफ, यहाँ देखिए पी तथा एफ के बीच में अगर वस्तु रहा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा, ठीक है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट,
वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और ये सारा चीज़ जो है इसमें कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ये सारा चीज़ में कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पी तथा एफ क्या होता है, ये आप समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए अगर वस्तु कहाँ रहा, पी तथा एफ, यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया पी तथा एफ, थोड़ा सा पी तथा एफ यहाँ हो गया। तो अगर इसके बीच में वस्तु कहीं पे भी रहा, यहाँ रहा, यहाँ रहा, यहाँ रहा, कहीं पे भी अगर रहा वस्तु, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आपका बनने वाला है आभासी प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी वर्चुअल प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। बाकी आपको पता है मिरर में आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप क्या कीजिएगा, पीडीएफ थोड़ा सा इसको जो पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे इसको जो है आपको जिस तरह से ये लिखा हुआ है मैं आपको इतना ही बताऊंगा, मैं भी आपको इतना ही बताने वाला हूँ, ठीक है। जितना इसमें लिखा हुआ है मैं आपको उतना ही बताने वाला। तो आप जो है इसको क्या कीजिएगा, अपने तरीके से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। वैसे सब जगह देखिए, सब जगह आपको याद करने में सबसे आसान बात क्या पड़ेगा, सभी जगह एक ही चीज़ लिखा हुआ है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। सिर्फ लास्ट वाला मैंने पी तथा एफ पर जहाँ गया तब जाके जो है ये प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा आपका कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, ठीक। यानी पी किसको बोलते हैं, पी बोलते हैं पोल को, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर रहने वाला है, आभासी और, ठीक है, आभासी और क्या हो जाएगा, सीधा, ठीक। तो इसी तरह का जो है यहाँ पे है, इसको याद कर लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर पीडीएफ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये डिफरेंट टाइप का आपको फिगर दिया हुआ है कि मतलब वहाँ पे रखेंगे तो किस तरह का बनेगा, ठीक है। ये देखिए सारा का सारा फिगर जो है आपको दिया हुआ है, फिगर के सहायता से बताया हुआ है, उत्तल और अवतल दोनों में बताया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये आपका कौन सा है, ये आपका कॉनकेव, ये आपका कॉनकेव मिरर, और ये जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो दोनों का जो है दिया हुआ है, बाकी आप फिगर देख लीजिएगा। ऐसे फिगर उतना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, यहाँ पे फिगर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको याद रखना है वही जो मैंने कॉलम आपको दिखाया था 10.1, उसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी कल जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। कल मैं आपको बताने वाला हूँ, कल क्या बताने वाला हूँ, कल मैं आपको बताने वाला हूँ कि उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, यानी इसका उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है। इसके साथ साथ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, तो इसका यूज जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है कल का क्लास, और ये जो है फिक्स्ड रहता है, ये क्वेश्चन आपका फिक्स्ड रहता है, इसका यूज जो है ये आपको मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। आपको कोई सा भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे लीजिए, आपको अगर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, आपको 2 शिफ्ट में शायद बहुत जगह एग्ज़ाम होता है, तो कोई ना कोई शिफ्ट में आपको ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कल का क्लास मिस मत कीजिएगा, टाइम से जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। तो इसके साथ ही जो है मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जो है क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि देखिए आपका क्लास जो है रेगुलर हो रहा है यहाँ पे और पूरी सिलेबस के साथ हो रहा है। तो अपने दोस्तों में इसको शेयर किया करो और लाइक्स भी किया करो, जिससे कि जो है थोड़ा सा क्लास बनाने का मतलब एक तरह से बोले ना तो मतलब मोटिवेशनल मिलता है, ठीक है, उत्साह मिलता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, जिससे कि और भी बच्चे जो है जुड़ सके और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।